नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या है, इसे कब हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसमें कौन कौन से मुख्य शब्द हैं और इनका जोड़ने का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या है? जब हम लोग देखे होंगे कि कोई भी NCERT की किताब है तो उसमें प्रस्तावना दिया रहता है किताब के स्टार्टिंग में ही। तो उससे जब हम पढ़ते हैं तो एक कविता जैसा वो लगता है, तो हम उसे पढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है। इसे सबसे पहले जो है प्रस्तावना को संविधान में जोड़ने का काम जो है अमेरिका किया है। अमेरिका के संविधान में जो है सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया। फिर उसके बाद कई देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम किया। तो हमारे संविधान में जो है सबसे पहले प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो हम बात करते हैं कि संविधान के 42वें संशोधन में जो है इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जो कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया। यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है 1976 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो उस समय संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन। और उसी संशोधन में जो है प्रस्तावना में ये नए शब्द जोड़े गए हैं। उसके बाद है पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था, पेश किया गया। और प्रस्तावना के 4 तत्व के बारे में जानेंगे। पहला है संविधान के आधार का स्रोत। संविधान के आधार का स्रोत मतलब है कि संविधान जो है देश की जनता से जो है शक्ति प्राप्त करती है और देश की जनता के लिए ये काम करती है। देश की जनता को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, वे उसे बहुत से अधिकार देते हैं अपने देश में। यह है संविधान के आधार का स्रोत, जो कि जनता से जो है संविधान अपनी शक्ति को अर्जित करता है। फिर है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, वे समाजवादी हैं, वे धर्मनिरपेक्ष हैं, लोकतंत्र है, वे गणराज्य हैं। यहाँ पे चुनाव होती है, यहाँ पे राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का प्रमुख होता है उसकी भी चुनाव होती है और जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। में जो है वहाँ का राष्ट्र का प्रमुख जो है राजा या रानी होती है। हाल ही में हमने देखा कि वहाँ के रानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद चार्ल्स प्रिंस वहाँ के राजा बने। तो वे उन्हीं के वंशज जो हैं वहाँ के राष्ट्र के जो है प्रमुख होते हैं। राजा या रानी के वंशज जो होते हैं, बेटा या बेटी, वही राष्ट्र का प्रमुख होते हैं। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए और उसे जो है हमारे प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। इसीलिए हमारा देश जो है एक समाजवादी, लोकतंत्र, गणतांत्रिक देश है। उसके बाद है संविधान के उद्देश्य, यानी कि संविधान का उद्देश्य है समता प्राप्त, सभी लोगों को यहाँ पे समता प्राप्त करना, न्याय प्रदान करना और उसे जो है स्वतंत्रता देना। हमारे प्रस्तावना के जो है संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना का उद्देश्य है। फिर संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि संविधान कब लागू हुआ था, इसके तारीख का उल्लेख है 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बारे में हम जान लिए। फिर बात करते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्द के बारे में। हमारे प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं?
तो बात करते हैं संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। 9 मुख्य शब्द हैं जो कि ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहला संप्रभुता के बारे में। हम जैसे कि हमने पहले भी बात किए हैं कि हमारा देश जो है एक संप्रभु है, किसी के अधीन नहीं है, किसी राष्ट्र के गुलाम नहीं है, बशर्ते कि जब 1947 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो उस समय जो है भारत का प्रमुख जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि राष्ट्र का प्रमुख था, और राजनीतिक प्रमुख जो हैं वे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे देश के, जैसे कि आज के राष्ट्रपति कार्य करते हैं, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते थे। जब हमारे देश ने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तो उस दिन से जो है हमारा देश संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य बन गया। ये किसी देश के अधीन नहीं है, ये स्वयं अपने आप में संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं भी कुछ भी निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र हैं। यही है हमारा देश एक संप्रभु है। उसके बाद है समाजवादी। हमारे देश में समाजवादी होता है कि समाज में सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता है, वही है समाजवादी की। यहाँ आर्थिक समानता लाने की प्रयास किया जाता है। फिर धर्मनिरपेक्ष, यहाँ लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे किसी मजहब या जाति को कोई किसी प्रकार की विशेषता नहीं दी गई है। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि यहाँ सभी धर्म समान रूप से हैं, वे समान रूप से ही आगे बढ़ेंगे, अपने अपने कार्य जो हैं वे करेंगे, लेकिन किसी को यहाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं समझा जाएगा। फिर है लोकतंत्र। हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ हर 5 वर्ष में चुनाव होती है और जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं वे जनता पर शासन करते हैं। फिर है गणतंत्र। यहाँ जो है गणतंत्र, यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है उसकी भी चुनाव हर 5 वर्ष में होती है। फिर है न्याय। फिर न्याय जो है, ये न्याय जो है हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में सभी लोग कानून के समक्ष जो है समान होंगे, उनके बीच में जो है समानता लाई जाएगी, किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, किसी प्रकार की किसी भी जाति को विशेषता नहीं दी गई है समाज में। फिर है आर्थिक राजनीति। यहाँ के सभी लोगों में जो है आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। सरकार द्वारा उन्हें अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जाता है तथा ताकि हमारे समाज में आर्थिक समानता बन पाए। फिर है राजनीतिक न्याय, यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन्हें राजनीतिक न्याय प्राप्त है, वे उन्हें हर प्रकार के राजनीतिक अधिकार हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं, वे वयस्क होने पर अपना मतदान जो है कर सकते हैं, अपने द्वारा जो है वे किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से जो है वे राजनीतिक न्याय प्राप्त है उन्हें सभी चीज़ों के लिए। फिर है स्वतंत्रता, यहाँ यानी कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम सभी यहाँ के नागरिक स्वतंत्र हैं, उस बशर्ते कि हम कुछ मौलिक कर्तव्यों के साथ। फिर समता, यहाँ की समता, यहाँ के 4 जो है अनुच्छेदों के द्वारा समता को प्रदर्शित किया गया है। अनुच्छेद 14 में है समानता, यानी कि सभी लोग हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं वे कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 द्वारा जो है मूल वंश निषेध कर दिया गया, यानी कि वंश के आधार पर किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी लोगों को जाति के नाम पर उन्हें कलंकित नहीं किया जाएगा, उन्हें जाति से संबोधित नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 16 अवसर की समता, यानी कि अनुच्छेद 16 द्वारा जो यहाँ सभी लोगों को अवसर की समता है, वे उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। फिर अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की जो है अनुच्छेद 17 द्वारा हमारे संविधान ने निषेध कर दिया है, इन्हें समाप्त कर दिया गया है। किसी लोगों को जो है हमें छुआछूत से उन्हें छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि समाज में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो या पिछड़े ही क्यों ना हो, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर।
या किसी भी प्रकार से उन्हें छुआछूत अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत है। समाज में हर व्यक्ति जो है समान रूप से हैं, उन्हें किसी प्रकार की विशेषता संविधान के द्वारा नहीं दी गई है, उन्हें किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी गई है। यही है विशेषाधिकार का समाप्त होना। हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जो कि स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व है, ये तीनों शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से जोड़ा गया है। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 और 1799 में, उसी वक्त जो है उसी से स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व शब्द जो है वहीं के क्रांति से उत्पन्न हुई। वहाँ के क्रांति में ये शब्द को पहली बार महसूस किया गया और वहाँ के लोगों द्वारा इस शब्द को जो है मांग किया गया इस आधार पर, और ये स्वतंत्रता समता और बंधुत्वता को जो है वहाँ के लोगों ने महत्व दिया। उसी क्रांति से हम लोगों ने भी अपने प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुत्वता को जोड़ने का काम किया। फिर है हम बात करते हैं कि संविधान में जो है बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से विद्वानों ने हमारे संविधान को संविधान का आधार कहा है, प्रस्तावना को संविधान का आधार कहा है, ये प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सभी सभा के ये मतलब प्रस्तावना जो है संविधान सभा के विचार हैं और संविधान की आत्मा है। यानी कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान का सार है, सम्मानित भाग है, संविधान की कुंजी है। हमारे विद्वानों ने इन सभी नामों से हमारे प्रस्तावना को स्वीकार किया है, उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया है। फिर है बेरुवाड़ी संघ जो है हमारे प्रस्तावना को कब हमारे संविधान का भाग माना गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बारे में बात करते हैं। बेरुवाड़ी संघ जो है मामले 1960 में प्रस्तावना संविधान सभा जो है थी संविधान का भाग नहीं है। यानी कि बेरुवाड़ी मामला एक सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसके फैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1960 में प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये सिर्फ एक अभिन्न भाग, ये सिर्फ एक अलग चीज़ है प्रस्तावना, ये संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामले 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के फैसले में फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी कि 1960 में कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर है कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला फिर आया कि उसने याचिकाकर्ता ने कहा कि क्या संविधान के प्रस्तावना में संसद को जो 368 के अधीन संशोधन करने की क्षमता है, संविधान की संशोधन करने की क्षमता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में फैसला दिया कि संसद को जो प्राप्त है 368 के अनुच्छेद 368 के अधीन जो संशोधन करने की क्षमता है संसद को, वे प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल तत्व को वे जो है प्रस्तावना के मूल तत्व में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर मूल तत्व में संशोधन नहीं की हो तो वे संविधान संशोधन को एक संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते कि उन्हें मूल तत्व में संशोधन ना हो। यानी कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन वे प्रस्तावना के मूल तत्व में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।